एंड साथ ही मन सत्य कहने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है कोकिला उर्मिला और राशि के पास आती है। उर्मिला को शुभकामना देती है। उर्मिला से बोलते और राशि से बोलती हुई, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? उर्मिला कुछ नहीं कहती। कोकिला ने उर्मिला को ताना मारते हुए कहा कि वो बिना मिले सीधे राशि के कमरे में कैसे जा सकती है। उर्मिला कहती जब उसने प्रवेश किया तो हॉल खाली था, इसलिए वो सीधे राशि के रूम में आ गई। कोकिला ने उर्मिला को ये कहते हुए ताना मारा कि राशि ने पहली बार अपना फ़ोन उसे देकर एक अच्छा काम किया, जिसके लिए उर्मिला परेशान महसूस करी क्योंकि उसे अपनी बेटी से गर्म अपडेट नहीं मिल रही। उर्मिला हाँ में जवाब देती क्योंकि वो राशि की माँ है और उसके लिए टेंशन महसूस करती है। कोकिला उससे बोलती कि वो अपनी गोपी बहू के लिए भी उतनी टेंशन क्यों नहीं दिखाती जितनी कि वो उसकी मामी है। उर्मिला इनकार करने की कोशिश करती, लेकिन कोकिला ये कहते हुए रोक देती कि वो सब कुछ जानती है और राशि को नीचे आने के लिए कहती है। और राशि उर्मिला को अपना फ़ोन देते हुए कोकिला का पीछा करती है। हाल में हर कोई गहनों को चूज़ कर रहा है तो उर्मिला को देखकर हैरान हो जाती है और उससे बोलती है वो कब आई और उससे दिन के खाने के लिए रहने के लिए कहती है। उर्मिला कहती है कि वो बस जा रही थी और राशि से मिलने के बारे में सोचा और उनसे विदा लेती। कोकिला और हेतल ज्वेलरी चुनने में बिजी और राशि गोपी को साइड में आने का इशारा करती है। राशि गोपी से बोलती है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। कोकिला उनकी गुप्त बैठक देखती है और बोलती मामला क्या है। राशि कहती है वो गोपी से अपने हाथ में बर्फ लगाने के लिए कह रही है। कोकिला कहती है कि गोपी उसके लिए बर्फ लाने जाती है। इधर राशि गोपी को रोकती है और उससे कहती है कि उसे सोनल को फ़ोन करना होगा। गोपी बोलती है कि सोनल ने उसका फ़ोन काट दिया और गोपी को सोनल को फ़ोन करने के लिए कहती। गोपी कहती कि वो सोनल को राशि कहती कि गोपी ही सिर्फ सोनल को राजी कर सकती है और उसे बुलाने की विनती करती। गोपी मान जाती, राशि उसे अपने कमरे में ले जाती। इधर गोपी सोनल को फ़ोन करती है और उससे कहती कि वो गोपी बोल रही है और सोनल को राशि से मिलने के लिए कहती। सोनल का कहना है कि उसने राशि को पहले ही बता दिया था कि वो अब इस मामले में बारे में बात नहीं करना चाहती और वो किसी को भी विशेष रूप से राशि से नहीं मिलना चाहती। इधर गोपी राशि को मना करती है और राशि गोपी को इशारा करती कि वो सोनल से मिलना चाहती। गोपी सोनल से एक बार राशि की बात सुनने के लिए कहती है और सोनल मना कर देती। गोपी सोनल से सिर्फ एक बार राशि की बात सुनने की विनती करती और एक मौका मांगती। सोनल सहमत है और राशि 4 बजे कालीघाट कहती है और गोपी इसे सोनल को बोलती है। राशि गोपी से उसके साथ आने और उसके लिए नैतिक समर्थन करने की विनती करती है और उसे भावनात्मक रूप से कहते हुए ब्लैकमेल करती कि क्या वो उसके लिए ऐसा नहीं कर सकती। गोपी इससे सहमत और कहती है वो कोकिला को बताकर आएगी, लेकिन राशि गोपी पर चिल्लाते हुए कहती है कि कोकिला से मत कहो और गोपी से कहती है कि वो हेतल और सब इसकी अनुमति ले लेगी। राशि हेतल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो गोपी को दिवाली की खरीदारी कराने के लिए ले जाना चाहती क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे और हेतल उसे अनुमति देती है और उसे जल्दी आने के लिए कहती। राशि सहमत और चली जाती। राशि और गोपी सड़क पर चल रहे। गोपी को कोकिला को कुछ नहीं बताने के लिए बुरा लगता है। राशि ने गोपी को ये कहते हुए ताना मारा कि वो उसे पूरी कहानी बताएगी और उससे बोलती कि उसकी बहन है या दुश्मन। गोपी सॉरी कहती है और राशि गोपी को यहाँ खरीदारी करने के लिए कहती है। वो सोनल से मिलेगी और आकर चले जाएंगे। राशि कालीघाट जाती है और सोनल से मिलती है और सोनल से बोलती है कि वो क्या कहना चाहती। राशि कहती कि वो उसके साथ बहस करने नहीं आई थी और सोनल से कहती कि वो नहीं जानती कि उसने सहानुभूति के लिए जिगर से क्या कहा और सोनल से उर्मिला को कहने के लिए कहती कि दुल्हन की अदला बदली की प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है। सोनल कहती कि उसे ऐसा क्यों कहना चाहिए क्योंकि उसकी और उसकी माँ की वजह से उसकी ज़िंदगी लगभग बर्बाद हो गई थी क्योंकि उसकी शादी पूरे समाज के सामने टूट गई थी और उसकी वजह से और बोलती कि राशि उससे कैसे उम्मीद कर सकती कि वो उसकी मदद करे और उसकी परेशानियों को हल करे। गोपी यहाँ राशि के बारे में टेंशन में और राशि सोनल से कहती कि अगर वो उसकी मदद करती है तो क्या नुकसान होगा क्योंकि वो एक आनंदमय विवाहित जिंदगी जी रही है, इसलिए उसे भी एक सुखी जिंदगी जीने दे। सोनल राशि से कहती कि उसका असर है कि अब वो मुश्किल में और कहती कि उसने और उर्मिला ने उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए और अब टाइम आ गया है कि वो अपने कर्मों का फल भुगते। इधर गोपी को देर से होने में टेंशन में और राशि के पास जाने का फैसला करती है। एक ऑटो लेती है। यहाँ सोनल राशि से कहती है कि वो जानती है कि राशि गूंगी है, लेकिन उर्मिला का दिमाग कहाँ चला गया था, वो क्या कर रही थी। राशि कहते हुए भड़क जाती कि वो गूंगी नहीं और सोनल से कहती कि वो अपनी माँ को इसमें ना लाए। राशि खुद को कंपोज करती है और सोनल से कहती कि उसके साथ लड़ना नहीं चाहती और सोनल से कहती कि उसने जो कुछ भी जिगर से कहा वो उसे वापस ले लो और बताए कि वो सब झूठ था। सोनल कहती कि क्यों उसे झूठ क्यों बोलना चाहिए क्योंकि वो राशि का काम है और उसे बोलती कि उसके माता पिता ने उसे सच्चाई का रास्ता सिखाया जबकि उर्मिला ने ऐसा नहीं किया। राशि गुस्सा हो जाती है और सोनल को रुकने के लिए कहती है। सोनल कहती है उसे क्यों रुकना है और कैसे उम्मीद थी कि अगर राशि उसे जिगर से झूठ बोलने के लिए कहेगी तो क्या वो करेगी। सोनल राशि से एक बार सच कहने के लिए कहती क्योंकि वो हमेशा झूठ से जीती है। राशि रुकने के लिए चिल्लाती और ये कहते हुए भड़क जाती कि उसकी हिम्मत कैसे हो उसे इस तरह की बात करने की और सोनल से कहती उसे कमजोर मत समझो क्योंकि वो चुप है। राशि ने सोनल की इंसल्ट की, वो उसकी शादी से नाखुश है इसलिए जिगर वापस लेने के लिए वापस आ गए। सोनल गुस्से में आ जाती है और राशि को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन राशि उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे को कोसने लगते हैं। यहाँ गोपी आती है उन्हें लड़ते हुए देखती है और उनके पास दौड़ती है। राशि चिल्ला रही कि तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई और सोनल चिल्लाती कि अगर वो फिर से उसकी जिंदगी मारने की कोशिश करेगी तो क्या वो ऐसा करेगी और बोलती कि राशि क्या कर सकती, क्या उसकी माँ उसे फिर से बंद कर देगी और कहती है वो कुछ भी कर सकते। राशि चिल्लाती कि तुम मुझसे जिगर को नहीं ले सकते और सोनल चिल्लाती मुझे जिगर की जरूरत नहीं है
गोपी आती है, उन्हें अलग करती है, मामला पूछती है। सोनल गोपी से कहती है कि यहाँ सिर्फ उसके लिए राशि से मिलने आई थी, लेकिन राशि उसकी इंसल्ट कर रही है। और राशि कहती है कि तुम फिर क्या कर रहे हो, गाना गा रही हो। सोनल कहती है कि उसने इसे शुरू किया। राशि कहती है कि आप इसे खत्म कर दोगे। सोनल को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोपी ने राशि को रोका। गोपी सोनल से सॉरी कहती है और कहती है कि राशि बस टेंशन में, उसे गलत मत समझो। सोनल कहती है कि राशि से बात करना टाइम की बर्बादी। और राशि चिल्लाती है कि उसका कोई मूड नहीं, और वो चली जाती है। गोपी सोनल से सॉरी कहती है और कहती है कि राशि हमेशा ऐसी नहीं होती, वो आजकल थोड़ी टेंशन में रहती। सोनल को शांत करने के लिए कहती है और अपनी ओर से सॉरी कहती है। राशि ने गुस्से में सोनल की कार का टायर पंचर कर दिया। गोपी सोनल से एक बार फिर राशि से बात करने के लिए कहती है, लेकिन सोनल गोपी को जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अभी भी बात नहीं करना चाहती। और यहाँ राशि चिल्लाती कि वो भी उसके साथ बात नहीं करना चाहती और गोपी को आने के लिए कहती। गोपी चली जाती है। किंजल एक महंगे सेट को देख रही हो, धवल से कहती कि वो इसे खरीद लेगी, लेकिन धवल कहते हैं कि ये बहुत महंगा। और किंजल कहती कि वो केवल उससे कह रही है, लेकिन उससे पैसे नहीं मांग रही। धवल का कहना है कि ये वो नहीं है जिसका पैसा वो खर्च कर रहे हैं। किंजल को अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च ना करने की सलाह देता है। उर्मिला उनकी बातचीत सुनती है और धवल को डांटती है और कहती है किंजल को वो खरीदने दे जो वो चाहती है, क्योंकि वो अच्छा है कि घर की बहू को धनतेरस के दिन एक अच्छा गिफ्ट मिले। और ये भी कहती है कि घर में उसकी पहली दिवाली है। धवल को सहमत होना पड़ता। किंजल सोचती है उर्मिला उसका इतना साइड क्यों ले रही है और दृश्य भी नहीं बना रही। यहाँ गोपी और राशि घर आते। कोकिला बोलती कि उसने अपनी खरीदारी के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, क्योंकि गोपी टेंशन में हो जाती है। दल ने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया। गोपी चुप पर कोकिला बोलती क्या वो सब कुछ लाए। वो सीधी रातों कोकिला उन्हें जाने और खाना खाने के लिए कहती हो। अब जा रहे होते कोकिला राशि को रोकती है और राशि के चेहरे पर ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।